अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पहली वीडियो बहुत पसंद की और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया। कुछ लोगों की और कुछ दोस्तों की ये फरमाइश थी कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, तो मैं बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, चंद सेकंड का अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता दूं। जो हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है वो है प्लेन क्रैश, यानी कि जो तैयारा हमारा गिरा पीआईए का मॉडल कॉलोनी के साथ जो इलाका है काज़माबाद का। आज हम उस पर कुछ बात करेंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं कि मेरा नाम सुहेल रज़ा है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से 2015 में जर्नलिज्म में मास्टर्स किया, मास कम्युनिकेशन में, और 2018 में मैंने उर्दू अदब में मास्टर्स किया, यानी कि उर्दू लिटरेचर में। तो डबल मास्टर्स हूँ। कुछ चैनल्स के साथ कुछ वक्त काम किया। इस वक्त मैं दरस व तदरीस के पेशे से मुंसलिक हूँ और इसके साथ साथ फ्रीलांस जर्नलिज्म करता हूँ। आर्टिकल्स राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सब मैं करता हूँ। हमारी web.com पे आप मेरे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग मुख्तलिफ चैनल्स की वेबसाइट पे भी आप मेरे ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। और मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस जुमले से करना चाहूँगा कि इंसानी जानों की बेकदरी कौमों के जवाल का बाइस बनती है। यानी कि पीआईए का तैयारा हादसा, उसके अगले ही दिन हम तकरीबन अपने अपने कामों में मशगूल हो चुके थे और हमारे लिए वो एक आम सी बात थी। हमारा ये रवैया हमें तबाही की तरफ ले जाएगा। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझसे यहाँ पर इख्तलाफ करें, लेकिन मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। देखिए, अमेरिका में एक नाहक कत्ल के ऊपर किस तरह वहाँ की आवाम सड़कों पर आ गई। मैं नहीं कहता कि हम सब भी इसी तरह सड़कों पर निकलें और जाके हम पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू कर दें, क्योंकि ये तो खैर मामला भी मुख्तलिफ है। लेकिन इससे हम सिर्फ एक चीज़ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं, और वो चीज़ ये है कि हमें सवाल ज़रूर उठाना चाहिए। इंसानी जानों के ज़िया के ऊपर इस तरह खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, और अगर हम इसी तरह हर हादसे के ऊपर खामोश रहेंगे तो इदारे कभी भी अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे। इंसानी जानों का ज़िया एक आम सी बात हो जाएगी। बहरहाल, मैं आगे चलता हूँ और आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहता हूँ जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि बहैसियत पीआईए हमारा इदारा जो है वो कितनी तनज़्ज़ुली का शिकार है, और दुनिया में कौमी जो एयरलाइंस हैं वो कहाँ पर पहुँची हुई हैं। अच्छा, पहले तो ये बात है कि PK8303 ये एयरबस का जो है A320 जो थी ये तैयारा, ये पीआईए मॉडल कॉलोनी के साथ एक इलाका है जिसे हम काज़माबाद के नाम से जानते हैं, ये वहाँ पर गिरा और 97 लोग इसमें शहीद हो गए। 2 लोग मौजज़ाती तौर पर बच गए। आइए मैं आपसे कुछ चीज़ें, फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करता हूँ। दुनिया में तकरीबन 42 एयरलाइंस हैं जिनका आज तक कोई तैयारा क्रैश नहीं हुआ। 42 एयरलाइंस। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रेलिया की कंटास एयरलाइन, 1951 से कोई फ़िज़ाई हादसा नहीं हुआ। हवावियन एयरलाइन 1929 में बनी और आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। ब्रिटिश एयरवेज़ का आखिरी हादसा 1985 यानी 1985 में हुआ। अच्छा, वर्जन एयरलाइन 1984, रेयान एयरलाइन 1985, एमिरेट्स 1985 1985, ईजी जेट 1995, इत्तेहाद 2003 2003, कतर एयरवेज 1993 1993 में बनी और आज तक इनका कोई फ़िज़ाई हादसा नहीं हुआ। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अब तक, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक 83 यानी कि 83 फ़िज़ाई हादसे हो चुके हैं। 83 पीआईए के अब तक 21 जहाज़ क्रैश हो चुके हैं। 21 जहाज़ सिर्फ पीआईए के क्रैश हुए हैं, और इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि पीआईए दुनिया की अब तक की गैर महफूज तरीन फ़िज़ाई सर्विस बन चुकी है। और इसमें ना सिर्फ जो पायलट हैं वो अल्लाह के आसरे पे जहाज़ उड़ाते हैं, और जो मुसाफिर हैं वो आयतुल कुर्सी का विर्द करके बैठते हैं अपनी हिफाजत के लिए। ये हाल है हमारा। पीआईए के पास, यानी कि हमारे पास पीआईए के पास सिर्फ 32 तैयार हैं, जबकि कतर एयरलाइंस के पास 237, एमिरेट्स के पास 257 और इत्तेहाद एयरवेज़ के पास 102 हैं। यानी ये मालूमात आपको देने का मकसद ये है कि हमसे सिर्फ 32 तैयारे नहीं संभाले जा रहे और 21 तैयारे हम अब तक नीचे गिरा चुके हैं। अच्छा, सवाल ये है, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि दुनिया भर की एयरलाइंस महफूज क्यों है और हमारी गैर महफूज क्यों है। इसका सिर्फ एक जवाब है, और वो है आलमी SOPs,
यानी कि दुनिया भर की एयरलाइंस आलमी SOPs का ख्याल रखती हैं, जबकि हमारी एयरलाइंस या हमारे इदारे आलमी SOPs का ख्याल नहीं रखते। अच्छा, आलमी SOPs में से मैं आपसे 1 या 2 SOPs का ही जिक्र करूंगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली जो SOP है वो ये है कि दुनिया भर में जो एयरपोर्ट्स हैं वो कोशिश की जाती है कि वो शहरी आबादी से बाहर बनाएं, और ख़ास तौर पर किसी पानी वाली जगह पे, यानी कि जहाँ पे साथ पानी हो, यानी समंदर हो या कोई झील हो, वहाँ बनाए जाते हैं। अच्छा, क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए बनाए जाते हैं कि अगर जहाज़ क्रैश लैंडिंग करने लगे तो क्रैश लैंडिंग उस पानी पर करवाई जाती है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अगर आपने कभी अगर नोट किया हो तो जो प्लेन्स होते हैं उन मुसाफिरों की सीट्स के नीचे लाइफ जैकेट्स होती हैं। वो लाइफ जैकेट्स क्यों होती हैं? वो लाइफ जैकेट्स इसीलिए होती हैं कि पानी के ऊपर इन केस कोई क्रैश लैंडिंग अगर हो तो उन लाइफ जैकेट्स के ज़रिए डूबने से बचा जा सके और इंसानी जानों को बचाया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस बात का कभी ख्याल नहीं रखा, और एयरपोर्ट्स बनाते हुए उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि किसी ऐसी जगह ये शहरी आबादी से दूर बनाया जाए। उसके साथ साथ मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कराची जैसा शहर जहाँ समंदर है, वहाँ पे भी हमारा जो एयरपोर्ट है वो बिल्कुल गुंजान आबाद इलाके के अंदर मौजूद है। तो चूँकि हम इस तरह की SOPs का ख्याल नहीं रखते, यही वजह है कि हमारे यहाँ हादसों की तादाद बहुत ज़्यादा है। नाअहलियत का भी अंदाज़ा इस बात से आप लगाएं कि तैयारा गिरा, उसके बाद हमें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ जो लवाहिकीन थे, यानी कि जो वहाँ पहुँचे, जो भी, उनको अफ्तार का इंतज़ाम, उनको पानी का इंतज़ाम वहाँ मौजूद लोगों ने किया। उसके अलावा हमें ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिल रहा था, 4 दिन तक हमें ब्लैक बॉक्स ही नहीं मिला। वो तो जब एयरबस की टीम ने ब्लैक बॉक्स के बगैर जाने से इनकार कर दिया तो मजबूरन हमें ढूंढना पड़ा, और फिर हमने ढूंढ के दिया। हमारे इदारों की ट्रेनिंग कौन करेगा, कैसे करेगा कि एमरजेंसी में हमें किस तरह से रिएक्ट करना है, एमरजेंसी की सूरत हाल में हमें लोगों को फैसिलिटेट किस तरह से करना है, उन्हें सहूलियात कैसे देनी है। आज तक लवाहिकीन अपनी प्यारों की नाशों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं कि ये हमारी नहीं थी। या अभी आज ही एक ताज़ा जो मीडिया पे दिखाया गया कि एक साहब ने ये दावा किया कि मुझे ज़बरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि आप ये नाश ले लें, हालांकि वो ये समझते हैं कि ये उनके प्यारे की नाश नहीं है। तो ये क्या है? ये हमारी नाअहली नहीं तो और क्या है? इसी तरह जो तैयारे से बचने वाले ज़फ़र मसूद हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने भी ये बात बताई कि जिस वक्त तैयारा गिरा तो लोगों की अंदर से आवाज़ें आ रही थी, यानी लोग ज़िंदा थे, अगर बर वक्त उनको तिब्बी इमदाद दी जाती तो वो बच सकते थे। और 20 के करीब नाशें ऐसी थीं जो जली हुई नहीं थीं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मलबे तले दबे हुए लोग थे, अगर इनको बचाने की कोशिश की जाती तो ये बच सकते थे। ये सारी बात करने का आपसे मकसद, ये सारी मालूमात आपको पहुंचाने का मकसद सिर्फ एक है, और वो ये है कि बहैसियत कौम सवाल करना हमारा हक है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो इदारों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितनी बड़ी क़यामत है जो ख़ानदानों के ऊपर टूटी। जो लवाहिकीन पीछे बच गए वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हम उनके दर्द को महसूस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम महसूस करने की कोशिश तो कर सकते हैं। लिहाजा कब तक हम, चाहे वो ज़लज़ला हो, चाहे वो सैलाब हो, कोई भी सूरत हाल हो, या तो हमारी पाक फ़ौज मदद को आती है, और शायद मुझे बड़े फ़ख्र के साथ भी कहना पड़ता है और अफसोस के साथ भी कि वाहिद यही एक इदारा है इस मुल्क के अंदर जो डिसिप्लिन्ड है, जो अपनी फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे रहा है। बाकी इदारे करप्शन का शिकार हैं या अपनी नाअहलियत का शिकार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले अदवार में, दौर में, हमें कोई भी इस तरह के हादसे ना देखना पड़े। मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।